और सलाम कश्मीर में हम आपको जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों से बाखबर करवाते हैं। आज जम्मू कश्मीर में क्या 5 अहम और बड़ी खबरें हैं, एक नजर जम्मू कश्मीर की खास खबरों पर। तो आज जी सलाम पर सलाम कश्मीर में 5 अहम और खास खबरों में सबसे पहले बात होगी पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों में तसादुम जारी है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के अंचाबल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों में तसादुम चल रहा है, जिसके सबब इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर है SHO के शहीद होने की, जहां पर 12 जून को अनंतनाग दहशतगर्द हमले में जख्मी SHO अरशद अहमद खान शहीद हो गए हैं। दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। तीसरी बड़ी खबर है श्रीनगर से, जहां श्रीनगर में 2 हाउस बोट नजरे आतिश हो गए। रात के 1 बजे श्रीनगर में 2 हाउस बोट नजरे आतिश हो गए। फायर ब्रिगेड अमला न पहुंचने से नुकसान ज्यादा हुआ है। चौथी बड़ी खबर बताएं आपको श्रीनगर से है, जहां पर वर्ल्ड अंडर लेडी अब्यूज अवेयरनेस लेडी डे मनाया गया। श्रीनगर के कोठी बाग स्कूल में वर्ल्ड अंडर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया, जहां पर कई तरह के बड़े लोगों ने शिरकत की। पांचवी बड़ी खबर आपको बता दें, आलमी वर्ल्ड कप से जुड़ी है। वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान का पाकिस्तान पर जीत का सिलसिला बरकरार रहा। मैनचेस्टर में एक पाकिस्तान को 89 रन से हराकर इंडिया ने अपने नाम जीत दर्ज कर ली है। मैनचेस्टर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 336 रन से शिकस्त दी थी। 6 विकेट पर 212 रन ही बना सका पाकिस्तान। 1992 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान के खिलाफ अजेय रहा है हिंदुस्तान। अब तक 7 बार भिड़ंत हुई है और 7 में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो ये 5 वो बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर रहेगी और खासकर सलाम कश्मीर में रहेगी हमारी नजर। तो चाहे वो SHO अनंतनाग के दहशतगर्द रहे हों, या फिर SHO के शहीद होने की खबर हो, या फिर वर्ल्ड कप से जुड़ी खबर हो, इन सभी खबरों पर तफसील से नजर अब डालेंगे। तो जनूबी कश्मीर अंचाबल अनंतनाग में झड़प जारी है और इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। SHO शहीद हुए हैं और रात के 1 बजे श्रीनगर में 2 हाउस बोट नजरे आतिश यानी कि फायर ब्रिगेड अमला नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा होने का खदशा बताया गया है। 4 भुजागों की इज्जत करना समाज के हर फर्द की जिम्मेदारी है। श्रीनगर में सेमिनार का एहतमाम किया गया। कई समझी शख्सियतों ने की सेमिनार में शिरकत और बुजुर्गों को तहफ़्फ़ुज़ देना, वक्त की अहम ज़रूरत पर भी यहाँ पर जोर दिया गया। तो आज वर्ल्ड अवेयरनेस अब्यूज डे भी है, जहाँ पर एक प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जाएगा। साथ ही साथ अनंतनाग में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर एनकाउंटर हुआ था और मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चे को संभाला, सर्च ऑपरेशन चलाया गया और छिपे हुए मिलिटेंटों की तलाश की गई। खासकर ये भी बताया जा रहा है कि लगातार मिलिटेंटों को तलाश की जा रही है। इससे पहले भी पिछले कुछ दिनों से लगातार मिलिटेंसी की जो हरकतें हैं, सरगर्मियां जो हैं, वो दिन ब दिन बढ़ी हैं और इससे पहले भी हमारे 5 जवान शहीद हुए थे। और एक और खबर यहाँ मिल रही है, जहाँ पर अनंतनाग में एनकाउंटर चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर एनकाउंटर की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं और मिलिटेंटों के छिपे होने की खबरें थीं। इसके बाद अगर बात करें तो SHO शहीद हुए हैं, जो इन्होंने एम्स में पिछली रात दम तोड़ दिया। बताया जा रहा था कि फायरिंग के दौरान वो शदीद तौर पर जख्मी हुए थे और उसके बाद उनको अस्पताल में दखल कराया गया था इलाज के दौरान, और एम्स में उनका इलाज चल रहा था। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद उनका इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए। रात के 1 बजे एक और खबर आई, जहाँ पर श्रीनगर में 2 हाउस बोट जो है वो आग की आतिश हो गई, आग की भेंट चढ़ गई। फायर ब्रिगेड का अमला नहीं पहुंच पाया मौके पर, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ। 2 हाउस बोट बताई जा रही हैं। क्या कुछ तफसीलात थी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन खबर यही है कि पिछली रात की ये बात है, जहां पर 1 से 1:30 बजे के वक्त के दौरान ये आग लगी थी। हाउस बोट का आप हश्र देख सकते हैं कि किस तरह से, कितनी ज़बरदस्त ये आग रही थी कि पूरी हाउस बोट जलकर राख में तब्दील हो गई। और बुजुर्गों की इज्जत करना चौथी बड़ी खबर रहेगी। बुजुर्गों की इज्जत करना और समाज के हर फर्द की ये जिम्मेदारी होती है। श्रीनगर में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें कई अहम शख्सियतों ने सेमिनार में शिरकत की। बुजुर्गों को तहफ़्फ़ुज़ देना और वक्त की अहम ज़रूरतों पर जोर दिया गया। एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था, जिसमें खासकर जो उसका मौजू था, उसका जो मेन थीम था, वो ये था कि बुजुर्गों की इज्जत, क्योंकि जिस तरह से माहौल
बदल रहा है और बुजुर्गों के प्रति लोगों से एक जो फासला है वो बीच में आ गया है, उसको कम करने की कोशिश और बुजुर्गों को एहतराम देने की कोशिश करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें अहम शख्सियत वहां पर पहुंची थी और सबने अपने अपने ख्यालों का, अपने अपने इजहारों का तबादला ख्याल किया। तो ये ऐसी खबरें हैं जिस पर दिन भर और ख़ासकर सलाम कश्मीर में हम तफसीलात से जानकारी देंगे। और बात करें पांचवी बड़ी खबर की तो वो रही कल जो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला था, बेहद दिलचस्प ये मुकाबला था। हालांकि ये साफ था जिस तरह से 6 बार मुकाबले में हिंदुस्तान सबसे आगे रहा था, पाकिस्तान के 7वें मुकाबले में भी कमोबेश यही हालात थे। बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ता या ऊपर गिरता नजर नहीं आया था, सीधे तौर पर दिखाई दे रहा था जिस तरह से मजबूती के साथ इंडियन टीम मैदान में उतरी थी। जीत यहाँ पर जाहिर सी बात है तय थी। हालांकि बीच में मैच ऐसा भी हुआ जहां पर इंडियन टीम दबाव में आई थी, लेकिन काफ़ी देर के बाद ही हिंदुस्तान ने जीत अपने नाम कर ली और ये 7वीं जीत थी जहां पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हार का आईना दिखाया है। और अब सीधे आपके लिए चलते हैं। तमाम ये जो 5 बड़ी खबरें हमने आपको बताई, ये तो शॉर्ट था। अब आपको तफसीलात से सारी जानकारी देंगे श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल। बहुत बहुत शुक्रिया शिफान इस सारी तफसीलात के लिए। सलाम कश्मीर के एक और शुमारे में हम श्रीनगर से बराह रास्त आपके साथ जुड़े हैं। जिस तरह से इब्तिदा में ही शिफान ने इब्तिदा में ही कहा कि कौन सी 5 अहम खबरें हैं जहाँ जम्मू कश्मीर में पूरा दिन रहेंगी। अच्छाबल अनंतनाग के इलाके में एक झड़प के दौरान अभी तक 2 से 3 मिलिटेंट ट्रैप हुए हैं। मकामी इलाके में एहतजाजी मुजाहरों को रोकने के लिए इंटरनेट डाटा सर्विस को डाउन कर दिया गया। और अरशद अहमद खान अब हमारे बीच नहीं रहे। SHO सदर अनंतनाग जो कि 12 जून को एक फिदाइन हमले में शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए थे, उनके चेस्ट पे कई गोलियां लगी थी। उसके बाद कमोबेश 3 से 4 दिन मौत हयात की कशमकश के बाद हमसे दूर हुए और ये ज़िंदगी की ये जंग हार गए। इधर रियासती पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह समेत कई एक अफसरान ने मरहूम को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें बहादुर सिपाही रियासत और मुल्क का करार दिया और कहा कि वो इंसानी जानों को बचाने के दौरान अपनी जान कुर्बान कर गए। इसी के साथ तीसरी अहम खबर बड़ी दिलदोज सानिया रियासत जम्मू कश्मीर के नगीन से ये कि नगीन लेक में आज तकरीबन सुबह ये खबर आई कि गुज़श्ता शब 1 बजे के करीब, रात के 1 बजे के करीब 2 हाउस बोट जो हैं खाकस्तर हो गए हैं। वाज़ह रहे कि फायर टेंडर इमरजेंसी सर्विसेज का जो अमला है वो पहुंचता भी तो कब पहुंचता, पानियों के भंवर में और शहर में गुजर कर आपने हाउस बोट को बचाने के लिए पहुंचना होगा, तब तक बहुत देर हो गई थी। और इसी बीच रियासती सरकार से पहले भी मुतालबा, अब भी हाउस बोट मालिकान का मुतालबा, एसोसिएशन का मुतालबा कि फायर फाइट यूनिट जो हैं जिनकी मार्केट वैल्यू जो है 3 से 4 लाख रुपया ही बताई जाती है, उसके इंस्टॉलेशन का मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर फायर फाइट इंस्टॉलेशन जो है मकामी इलाके में नस्ब किए जाएं ताकि इस तरह के नुकसानात से बचाया जा सके। तफसील और भी होगी। चौथी अहम खबर होगी कि श्रीनगर के छानापोरा और उससे कबल कोठीबाग हायर सेकेंडरी स्कूल में एक तकरीब के दौरान ये वाज़िया करने की कोशिश की गई कि बुजुर्गों की इज्जत करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और बुजुर्गों के लिए अब ऐसे स्टेशन गवर्नमेंट ने फराहम करने शुरू किए। शहरी श्रीनगर के छानापोरा इलाके के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अहाते के अंदर अब एक बिल्डिंग तैयार की गई है जहाँ पर तफरी खेल कूद का सामान बुजुर्गों के लिए रखा गया ताकि वो वक्त के ये जो लम्हात है वहाँ पर गुजार सके। इसके अलावा 5वीं और अहम खबर जो होगी, राशिक सलाम IPL स्टार जम्मू कश्मीर से डेट ऑफ बर्थ का मसला आ गया, अंडर 19 टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा आलमी कप में भारत ने अपनी रिवायात को लगातार दोहराया, 7वीं बार पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे दी। सोशल मीडिया पर हाहाकार, सरफराज को निकालो, पाक टीम को बचाओ और विराट कोहली की तारीफें। और उसके साथ ही जो खिलाड़ी इस मैच में नजर में नहीं आए, भविष्णर कुमार जो जख्मी हुए थे, मजीद बॉलिंग नहीं जारी रख सके और इसके अलावा सलामी बल्लेबाज इस मैच में नजर नहीं आए। इन खबरों की तफसील के साथ साथ मकामी अखबार से आज की सुर्खियां भी शामिल प्रोग्राम होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं नाज़रीन अभी तक की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के अच्छाबल इलाके से आज सुबह SOG जम्मू कश्मीर पुलिस 19 राष्ट्रीय राइफल्स को इतला मिली कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। कुछ दिन कबल खनाबल और KP रोड पर एक हमले में मिलिटेंटों ने 5 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों को गोलियां मारकर जाम बहक कराया।
जिसमें स्टेशन हाउस अफसर शदीद तौर पर जख्मी हुआ था। उस जगह से तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त झड़प जारी है जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के अछबल इलाके में, जहां झड़प में बताया जाता है कि 2 से 3 मिलिटेंट छुपे बैठे हों। हो सकता है कि इन मिलिटेंटों का लिंक उस अटैक से भी हो जो कुछ दिन कबल यहां अनंतनाग में केपी रोड पर हुआ था, जिसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 5 एहलकार जो है फिदायन हमले में, जबकि इसमें एक मिलिटेंट भी मारा गया था, जबकि एक लड़की जख्मी हुई थी इस हमले में। कुल मिलाकर इस झड़प में अभी तक जो है इंटरनेट डाटा सर्विस को डाउन कर दिया गया। अनंतनाग में मुमकिन एहतजाजी मुजाहरों को रोकने के लिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर की तफसील में जाते हैं कि नगीन क्लब के पास में जब आप यहाँ से देखते हैं तो हाउस बोटों का खजाना हमारे पास एक कौमी सरमाया जो है मौजूद है। हालांकि हाई कोर्ट बैन के बावजूद भी कि अब मजीद हाउस बोट तामीर नहीं किया जा सकते, तब कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, लेकिन जो कुछ बचा हमारे पास असासा है। रात के 1 बजे के करीब सदरबल लाल बाजार के नज़दीक इस नगीन लेक के आखिरी निशाने पर 2 हाउस बोट जो हैं जलकर खाकस्तर हुए। मकामी लोगों ने मुतालबा किया गवर्नर इंतजामिया से, खुसूसन सत्यपाल मलिक से, कि फौरी तौर पर यहाँ पर फायर फाइट जो है इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन कुछ इस तरह के लेटेस्ट इक्विपमेंट जो हमारे पास है उससे इस असासे को बचाया जा सकता है। दरिया असना डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने अपनी टीम जो है फौरी तौर पर रवाना कर दी गई है। और नाज़रीन, फेरोज अहमद खान से कबल आपको याद होगा कि अनंतनाग में फेरोज अहमद एक SHO हुआ करता था, वो भी मिलिटेंट के हमले मारा गया। और अब ताज़ा इतला जो है अरशद अहमद खान जो है, जो केपी रोड अनंतनाग में एक हमले में शदीद तौर पर जख्मी हुए थे, जख्मों की ताब न लाकर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में दम तोड़ बैठे और कमोबेश कई दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते बिलाखिर ये जंग हार गए। और कल जब पूरा दुनिया जो है वालिदैन का आलमी दिन या फादर्स का आलमी दिन मनाया जाता था, तो इस मौके पर अगर पहुंची तो उन कमसिन बच्चों के घर पहुंची एक स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर अरशद अहमद खान की लाश। इधर रियासती पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह, इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर जोन स्वयं प्रकाश पानी समेत कई पुलिस अफसरों ने मरहूम को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में खबरें और भी हैं, और भी खबरों की तरफ आना चाहेंगे, जिसमें हाउस बोट के खाकस्तर होने के बाद बुजुर्गों के आलमी दिन की भी बात होगी। बुजुर्गों के आलमी दिन के मौके पर श्रीनगर में लगातार लीगल ल्यूमिनरीज की तरफ से, मुत्तलका जजों की तरफ से एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। श्रीनगर में छानापोरा में मौजूद मकामी और सरकारी अस्पताल में एक तकरीब के दौरान इस अहाते में अब एक वक्फ किया गया सेंटर जो है, बुजुर्गों को बताया गया कि आप इसमें ज़िंदगी के आखिरी लम्हात, खूबसूरत लम्हात गुजार सकते हैं, जिसके बाद खेल और तफरी का सामान वगैरह जो है यहाँ पर रखा जा चुका है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कई बरसों से इस तरह की कोशिशें की गई कि बुजुर्गों के साथ रवा सलूक रखने के लिए काउंसलिंग की भी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, कि किस तरह से बुजुर्गों के साथ अब बातचीत की जाए और जो दूरियां बढ़ी है उसको कम करने की कोशिश के तौर पर एक बड़ा ही एक कदम उठाया गया है। अब ये देखना होगा सरकार की तरफ से इस तरह की कोशिशों के बाद जो है किस तरह से इससे आगे बढ़ाया जा सके। और नाज़रीन, अब चलते हैं आज के अहम मौजू की तरफ। आलमी कप के मुकाबले में लगातार जो है भारत ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया।